यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यशायाह अध्याय 48। हे याकूब की घराने, यह बात सुन, तू जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ तो खाते हो और इसराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे तो अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इसराइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकलती। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वह बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इस बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उन घटनाओं के होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। कहीं ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है और मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से हुआ। तूने यह सुना है, सो इन सब बातों पर ध्यान कर और देख, क्या तू उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें जिन्हें तू नहीं जानता था सुनाता हूँ। वे तो अभी अभी सृजी गई है और प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। कभी ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना। हाँ, इससे पहले तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करता है और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मैं अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में विलंब करूंगा और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखूंगा। ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में से तुझे चुन लिया है। मैंने अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मैं तो अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इसराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय ही मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। फिर जब मैं उनको बुलाता हूँ, तब वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसी ने कभी इन बातों का समाचार दिया है? वह जिससे यहोवा प्रेम रखता है, वही बाबुल उस पर की इच्छा पूरी करेगा और कश्तियों पर उसी का भुजबल जा पड़ेगा। मैंने ही कहा और मैं ही ने उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त नहीं कही। जब से वह था, तब से मैं वहां हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इसराइल का पवित्र है, वह यो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तो तेरी शांति नदी के और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता और तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती और उसका नाम मेरे सन्मुख से काटा और मिटाया न जाता। तुम बाबुल में से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी की छोर तक भी इसकी चर्चा फैलाओ और कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है और जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी पिलाया, पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। यहोवा का यही वचन है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यशायाह अध्याय 49। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो
और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझे गर्भहीमे से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरे नाम की चर्चा की, और उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। फिर मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा कि तू मेरा दास इस्राएल है, तुझमें मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया और व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं प्रतापमय हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है कि यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इसलिए मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक मेरी ओर से उद्धार का मूल हो, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता और जिससे जाति को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है कि राजा देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, और यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, और मैं तेरी रक्षा करके लोगों के लिए तुझे एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को सुशोभित करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे कि अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे चरने पाएंगे और सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे न भूखे होंगे न प्यासे, और न लोहू न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये तो दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है और तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के तो फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी और दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। और तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर की खंडहर है, उनमें निवासी अब न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। परंतु तेरे जो पुत्र तुझसे ले लिए गए, वह तेरे कान में फिर कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी कि किसने मेरे लिए इनको जन्माया?
मैं तो पुत्रहीन हो गई और मैं बांझ हो गई, दासत्व में रही और मैं यहाँ वहाँ घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर यह कहाँ थे? प्रभु यहोवा यो कहता है कि देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में ले आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। और तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, और मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीन लिया जाएगा? क्या धर्मी के बंधु छुड़ा लिए जाएंगे? तो भी यहोवा यो कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं आप उद्धार करूंगा। और जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। तुम्हारी माता का त्याग पत्र जिससे मैंने उसको छोड़ देने के समय दिया वह कहाँ है? और व्यापारियों में से मैंने किसके हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है कि सुनो, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? और क्या मुझमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं तो समुद्र को धमकी से सुखा देता हूँ और महानदों को जंगल बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती हैं और बसाती है। मैं तो आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट उड़वा देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझसे शिष्यों की सी जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल न जानूं। वह भोर को मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य की रीति सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने हट न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों की ओर अपनी पीठ और गलमूछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए हैं। मैंने अपमानित होने और उसके थूकने से मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। कौन मेरे साथ मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है और वह मेरे निकट आए? सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी कि तुम संताप में पड़े रहोगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी
जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया।